अब ये वीडियो है बेंगलुरु की, जहां लोग आरसीबी के जीतने के बाद चिन्ना स्वामी स्टेडियम में सेलिब्रेशन के लिए मेट्रो स्टेशन के गेट से कूद कर जा रहे हैं। पर सवाल यहाँ एक ही है। वैसे तो पूरा इंडिया कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को बड़े सिविक सेंस का ज्ञान देता है। अब ये कौन सा सिविक सेंस है मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद हम इंडियंस का सिविक सेंस हैक हो ही जाता है और फिर मिस हैपनिंग का ब्लेम आता है अथॉरिटीज पर। गवर्नमेंट ऑफ लंदन 34 लाख रुपए खर्च करती है हर साल सिर्फ एक चीज के लिए, हमारे लोगों के गुटखा फेंके हुए को साफ करने के लिए। इंडियन सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर भी नाम रोशन कर रहे हैं अच्छे से। चाहे वो हिंदी के अंदर लड़कियों को अश्लील बिहेव करना हो, कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार आप, कमाल की माल है। या फिर किसी होटल से सारा सामान ही चुरा लो। वी एक्चुअली इंडियंस लैक वन मेजर थिंग, सिविक सेंस। अब ये सोचो कि ऐसे कांड अगर हम देश के बाहर कर रहे हैं तो भाई साहब अपने देश में क्या कर रहे हैं हम। यहाँ बाहर से आने वाली लड़कियों को हम लोग नहीं छोड़ते, अपनी गाड़ियों के ऊपर पटाखों के पेटियां रखकर उन्हें ही जला देते हैं। और अगर बाय चांस कोई स्कॉर्पियो वाले को कोई बाइक वाला ओवरटेक कर ले तो भाई साहब ईगो का लेवल अलग लेवल पर चला जाता है। भाई मेरी स्कॉर्पियो को ओवरटेक किया तो किया कैसे? चलो ये तो वे भी बड़ी बात होगी, लोग तो गटर के ढक्कन तक नहीं छोड़ते भाई। लेकिन बात ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन सिर्फ इतना ही है कि भाई हम लोगों को खुद को ही इम्प्रूव करना पड़ेगा, प्लस गवर्नमेंट का मोटा डंडा भी लगेगा। गवर्नमेंट को रूल्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टाइट कर देने चाहिए, चलान्स बढ़ा देने चाहिए मैं तो कहता हूँ, सो दैट कि कोई इंसान कोई ऐसी हरकत करने से पहले 4 बार सोचे कि भैया इसका क्या होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन बाहर गंद ना मचाए, वो चीजें हम लोगों को देखकर ही सीखते हैं। उसके लिए पहले हमें खुद को रोकना पड़ेगा बाहर गंद फेंकने से। व्हाट डू यू थिंक? इसके अलावा इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और इंडिया के अंदर सिविक सेंस को बढ़ावा दें। हम भारत के लोग, दुनिया में हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारा जुगाड़। लेकिन एक सच्चाई है जो जितनी कड़वी है उतनी ही सच। हमारे देश में नागरिक शिष्टाचार यानी सिविक सेंस की भारी कमी है। सड़क पर कचरा फेंकना, लाल बत्ती तोड़ना, पब्लिक जगहों पर गंदगी करना, ये सब आदतें सिर्फ छोटे छोटे काम नहीं हैं। ये हमारी सोच, हमारे संस्कार और हमारे जिम्मेदार होने की परीक्षा है, जिसमें हम बार बार फेल हो रहे हैं। सिविक सेंस, इसका मतलब है कानून मानना ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचना, साफ सफाई रखना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, पब्लिक जगहों की इज्जत करना और जरूरतमंद की मदद करना। यही तो एक सभ्य समाज की पहचान है। लेकिन अफसोस, हमारे देश में यह सोच किताबों तक ही सीमित रह गई है। समस्या की जड़ गहरी है। हमारे स्कूलों में गणित, विज्ञान, इतिहास सब पढ़ाया जाता है, लेकिन कैसे एक अच्छा नागरिक बने, यह शायद ही कोई सिखाता है। बचपन से हमें सिखा दिया जाता है कि सब करते हैं तो मैं भी करूंगा। सड़क पर सब लोग कचरा फेंक रहे हैं तो हम भी फेंक देंगे, और फिर यही गलत आदत पीढ़ियों तक चलती रहती है। कानून, हां, बने हुए हैं, लेकिन उन्हें लागू करने की ताकत कमजोर है। ट्रैफिक तोड़ो, रिश्वत दो और मामला खत्म। जब सजा तय और सख्त न हो तो नियमों की अहमियत भी खत्म हो जाती है। और सबसे खतरनाक सोच, ये मेरा काम नहीं है। हम पब्लिक टॉयलेट गंदा छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है सफाई कर्मचारी का काम है, लेकिन हम भूल जाते हैं गंदगी फैलाना बंद करना हमारी जिम्मेदारी है। इस लापरवाही के नतीजे सिर्फ शर्मिंदगी नहीं, जानलेवा हैं। हर साल लाल बत्ती कूदने और साइड चलने से हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं। कचरे से मच्छर पनपते हैं और मच्छरों से डेंगू मलेरिया फैलता है। हमारे शहरों की छवि दुनिया में गंदगी और अव्यवस्था के लिए बदनाम हो जाती है। लेकिन तस्वीर पूरी काली नहीं है। इंदौर को देखिए, एक समय गंदगी के लिए बदनाम, आज लगातार 7 साल से भारत का सबसे साफ शहर। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों ने ठान लिया कि बदलाव की शुरुआत खुद से करेंगे। कुछ कॉलोनियां हैं जहां लोग हर हफ्ते साथ मिलकर सफाई करते हैं, पेड़ लगाते हैं, बच्चों को साफ सफाई का महत्व सिखाते हैं। कुछ युवा हैं जो बिना किसी वेतन के ट्रैफिक पुलिस की मदद करते हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि बदलाव मुमकिन है, अगर हम चाहें। तो रास्ता क्या है? हमें अपने बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी के असली सबक सिखाने होंगे। स्कूलों में सिविक सेंस पर प्रैक्टिकल क्लास होनी चाहिए। कानून सब पर बराबर लागू हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सोशल मीडिया पर अच्छे नागरिक बनने की मुहिम चलनी चाहिए। और सबसे जरूरी, हमें खुद से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि देश की ताकत
सिर्फ उसकी सेना, उसकी अर्थव्यवस्था या उसकी तकनीक में नहीं है। उसकी असली ताकत है उसके नागरिक। अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझ लें तो न सिर्फ हमारे शहर और गांव बदलेंगे, बल्कि पूरी दुनिया हमें मिसाल की तरह देखेगी। तो अगली बार जब आपके हाथ में कचरा हो, जब आप लाल बत्ती पर खड़े हों या जब आप किसी पब्लिक जगह हों, एक पल रुककर सोचिए, क्या मैं अपने देश की इज्जत बढ़ा रहा हूं या उसे गिरा रहा हूं? बदलाव की शुरुआत अभी इसी पल से करें, क्योंकि देश बदलने का सबसे आसान तरीका है खुद बदल जाना।